तो चलिए आज बात करते हैं विक्रम की। विक्रम जो एक कामयाब स्टार्टअप का मालिक था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी दुनिया जैसे बिखर रही थी। चलिए देखते हैं कि कैसे कोई इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर होकर भी उन चीजों में फेल हो सकता है जो असल में जिंदगी में मायने रखती हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक देर रात से। सोचिए, विक्रम काम से बिल्कुल थका हारा घर पहुंचा है और जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है, उसे अपने बिस्तर के पास अपनी 8 साल की बेटी का लिखा एक नोट मिलता है। एक ऐसा नोट जो उसका दिल तोड़ देता है। अब देखिए, बाहर से देखने पर तो विक्रम की कहानी एकदम परफेक्ट सक्सेस स्टोरी लगती थी। 2 करोड़ का टर्नओवर, 20 से ज्यादा लोग उसके लिए काम कर रहे थे। वाह! लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग थी। उसकी जिंदगी एक तरह से दबाव, खराब होती सेहत और परिवार से किए गए वादों को तोड़ने के एक न खत्म होने वाले चक्कर में फंस कर रह गई थी। और फिर वो दिन आया जब सब कुछ बिखर गया। उसकी बेटी का 8वां जन्मदिन था। एक बहुत जरूरी क्लाइंट कॉल जो मुश्किल से 1 घंटे की होनी थी, वो खिंचते खिंचते 3 घंटे की हो गई। और जब तक वो कॉल खत्म हुई, पार्टी खत्म हो चुकी थी और विक्रम का अपनी बेटी से किया एक और वादा टूट चुका था। तो यहां से कहानी में एक मोड़ आता है। इस घटना के बाद बिल्कुल टूट चुका विक्रम अपना ईगो साइड में रखकर अपने पुराने कॉलेज दोस्त आइजैक को फोन करता है। अब आइजैक उससे भी बड़ी कंपनी चलाता था, लेकिन मजे की बात यह थी कि उसकी वर्क लाइफ बैलेंस एकदम परफेक्ट लगती थी। आइजैक ने जो कहा उसने विक्रम को हैरान कर दिया। उसने कहा, विक्रम, प्रॉब्लम तुम्हारी डिसिप्लिन में नहीं है और तुम्हारे गोल्स भी खराब नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा तरीका। और यहीं पर इसी एक लाइन में सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा था। मतलब गोल्स पर फोकस करने की जगह सिस्टम पर फोकस करना। आइजैक ने फिर उसे बताया कि उसकी अपनी लाइफ में जो बड़ा बदलाव आया है वो 3 बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल्स पर टिका है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो ऐसे सिस्टम बनाने में मदद करता है जो सच में, मतलब असल में काम करते हैं। तो ये 3 सिद्धांत हैं क्या? पहला है होलिस्टिक थिंकिंग, मतलब पूरी सूरत देखना। दूसरा है वर्स्ट डे प्लानिंग, यानी सबसे बुरे दिन के लिए प्लान बनाना। और तीसरा है बैंडेड रिमूवल, मतलब असली प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यही वो नींव है एक ऐसी जिंदगी की जो मोटिवेशन के भरोसे नहीं बल्कि एक मजबूत सिस्टम के दम पर चलती है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है होलिस्टिक थिंकिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी जिंदगी के सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखना। विक्रम का प्लान था कि वो काम के बाद जिम जाएगा। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन ये प्लान हर बार फेल होता था। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ बेस्ट केस सोचा था। उसने ये तो सोचा ही नहीं कि ट्रैफिक भी हो सकता है, क्लाइंट की कॉल भी आ सकती है और दिन भर की थकान तो होगी ही। अब आता है दूसरा प्रिंसिपल, और ये प्लानिंग करने का पूरा गेम ही बदल देता है। ये बस एक सवाल पूछता है, लेकिन ये सवाल इतना पावरफुल है कि ये हमें हकीकत का आईना दिखा देता है। सवाल है, जब सब कुछ गड़बड़ होगा उस सबसे बुरे दिन के लिए क्या प्लान है? और ये टेबल देखिए, कितना बड़ा फर्क है दोनों अप्रोच में। एक तरफ है बेस्ट डे प्लान, शाम को 7 बजे जिम जाना। ये प्लान मानता है कि कोई लेट मीटिंग नहीं होगी, ट्रैफिक नहीं मिलेगा और एनर्जी भी फुल होगी। नतीजा, ये प्लान अक्सर फेल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ है वर्स्ट डे प्लान, ऑफिस में ही 15 मिनट का वर्कआउट। ये मानकर चलता है कि मीटिंग लेट होगी, ट्रैफिक मिलेगा और एनर्जी भी कम होगी। नतीजा, कंसिस्टेंट प्रोग्रेस, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और तीसरा और आखिरी प्रिंसिपल ये कहता है कि सिर्फ बैंडेड लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें प्रॉब्लम की जड़ तक जाना होगा और उसे ठीक करना होगा। ये शॉर्ट टर्म फिक्स के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो रुकावटों को परमानेंटली रास्ते से हटा दे। तो विक्रम के केस में इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि शाम के वर्कआउट की प्रॉब्लम से लड़ने के बजाय उसने एक बिल्कुल नया मॉर्निंग रूटीन बनाया। सुबह 6 बजे जिम, कपड़े रात में ही तैयार, 10 बजे तक सो जाना। इस सिस्टम ने फेलियर की असली वजहों पर हमला किया, यानी शाम की कमजोर विल पावर और टाइम की कमी। तो ठीक है, ये तीनों प्रिंसिपल्स बहुत पावरफुल हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन्हें रोज की जिंदगी में लागू कैसे किया जाए। इसके लिए एक प्रैक्टिकल तरीके की जरूरत है ना? तो वो एक एक्शन क्या है जो सब कुछ बदल सकता है? आइजैक ने विक्रम को वो कीस्टोन हैबिट, वो सबसे जरूरी आदत बताई जो इन सारे प्रिंसिपल्स को एक धागे में पिरोती है। और वो आदत है हर हफ्ते सिर्फ 1 घंटा खुद के साथ एक मीटिंग। और इस 1 घंटे की मीटिंग में होता क्या है? बहुत सिंपल है। हफ्ते के लिए एक छोटा सा गोल सेट करना, पिछले हफ्ते के रिजल्ट्स को रिव्यू करना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उन 3 प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके समझना कि क्यों हुई, और फिर अगले हफ्ते के लिए एक बेहतर होलिस्टिक प्लान बनाना। धीरे धीरे अपने पर्सनल सिस्टम को डिजाइन करना और उसे बेहतर बनाते जाना। विक्रम को यह समझ आ गया था कि ये सब वो अकेले नहीं कर पाएगा, तो उसने आइजैक की मदद ली और उसके साथ ये वीकली मीटिंग्स करनी शुरू कर दी। और फिर बदलाव आने शुरू हुए। पहले महीने में सुबह 6 बजे जिम जाना एक आदत बन गई। दूसरे महीने तक ऑफिस से शाम 6 बजे निकलने का एक पक्का नियम बन गया। चौथे महीने तक शाम को परिवार के साथ वॉक करना एक ऐसा रूटीन बन गया जिसका सबको इंतजार रहता था। और 6 महीने आते आते उसकी हेल्थ, उसके परिवार के साथ रिश्ते और यहां तक कि उसके बिजनेस की परफॉर्मेंस, सब कुछ बदल चुका था। और इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत वो 6 महीने बाद मिला, जब उसे अपनी बेटी का एक और नोट मिला। इस बार उस पर लिखा था, बेस्ट डैड एवर, आई लव यू। और इस एक नोट ने जैसे इस पूरे सफर को एक खूबसूरत मंजिल तक पहुंचा दिया। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि असली टिकाऊ सफलता किसी हीरो जैसी विल पावर या मोटिवेशन से नहीं आती।
ये आती है एक ऐसा सिस्टम बनाने से, एक ऐसा सिस्टम जो तब भी काम करे जब मोटिवेशन और विल पावर दोनों जवाब दे चुके हों। विक्रम की ये कहानी हम सबको एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी की भी जिंदगी में वो एक कीस्टोन हैबिट, वो एक सिस्टम क्या हो सकता है जो सब कुछ बदल कर रख दे।